नमस्कार दोस्तों, अरेमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम हिंदी की 5 उपभाषाएं और उनकी 18 बोलियों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, यह एक अति महत्वपूर्ण विषय है जो आपके सी टेट में, एस टेट में, आर टेट में, यूपी टेट में अक्सर पूछा जाता है। इसमें से ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आज हम उपभाषाओं पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत के सिंधु शब्द से मानी जाती है। ईरान और जो भारतीय लोग आए थे वो क्या करते थे कि स वर्ण का उच्चारण ठीक नहीं कर सकते थे और वो स वर्ण के स्थान पर ह बोलते थे। इसलिए जो है सिंधु से कालांतर में नाम चलते चलते इसका हिंदू हो गया और हिंदुओं के द्वारा जो भाषा इस्तेमाल की जाती थी उसे उस समय हिंदी कहा जाता था। यदि मैं बात करूं तो हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख एक इतिहासकार हुए शरफुद्दीन यदजी, उनकी एक रचना है जो 1424 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जफरनामा नाम से। उसमें सबसे पहले हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। यदि मैं बात करूं तो आज की जो वर्तमान हिंदी है उसे हम खड़ी बोली के रूप में जानते हैं, जो हिंदी का मानक रूप है। और यदि हम हिंदी के विकास की बात करते हैं तो सिंधु शब्द के अतिरिक्त ये जो है हिंदी का विकास जो है यूनानी शब्द इंडिका और अंग्रेजी शब्द इंडिया से भी इसका विकास माना जाता है। तो यह आज की जो वर्तमान हिंदी आप देखते हैं, जो इसका वर्तमान रूप है, उसे हम खड़ी बोली के नाम से जानते हैं, जो कौरवी के नाम से भी जानी जाती है और यही हिंदी का वास्तव में मानक रूप है। तो हिंदी आज विस्तृत होती जा रही है अपनी बोलियों के साथ। कोई भी भाषा जब विस्तार प्राप्त करती है, जब उसकी बोलियां भी उसके साथ साथ विकसित होती चले, तो हिंदी अपनी 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों के साथ सारे देश में रची बसी हुई है। देश में 60 करोड़ के आसपास लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और हिंदी की बोलियों में वो दम है कि वो बोलियां भी भाषा का महत्व रखती हैं। अवधि है जिसके अंदर जो है रामचरितमानस लिखा गया, आज हम उसको बोली की भाषा के रूप में जानते हैं। ब्रज जो बोली के रूप में है, उसमें इतना सारा ब्रज कृष्ण साहित्य लिखा गया जिसे हम आज ब्रज भाषा के रूप में जानते हैं। भोजपुरी आप देख रहे हैं, उसमें बहुत सारा फिल्मी साहित्य आ रहा है, बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं, आज उसको भी जो है भाषा बनाने की डिमांड उठती जा रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है, हिंदी अपनी उपभाषाओं और बोलियों के साथ विकास को निरंतरता प्राप्त करती जा रही है, विकसित होती जा रही है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो सबसे पहले हम पश्चिमी हिंदी की बोलियों की बात करेंगे। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं मुख्यतः। खड़ी बोली है जिसमें ब्रज भाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, हरियाणवी या बांगरू है। इनके फिर क्षेत्र हैं कि किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। यदि हम खड़ी बोली की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि खड़ी बोली जो है वर्तमान समय में हिंदी का जो रूप प्रचलित है बोलने के अंदर, वो खड़ी बोली रूप ही है और वही हिंदी का वास्तव में मानक रूप भी माना जाता है। इसे कौरवी भी कहते हैं। और खड़ी बोली का जो क्षेत्र है, जिस प्रभाव क्षेत्र में ये बोली जाती है, उसका क्षेत्र है दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, देहरादून और रामपुर। ये खड़ी बोली का जो है प्रभाव क्षेत्र है। इन क्षेत्रों के अंदर जो है खड़ी बोली बोली जाती है और खड़ी बोली से ही जो है हमारी हिंदी की पहचान है। उसके बाद अगर हम बुंदेली की बात करते हैं तो बुंदेली बुंदेलखंड से संबंधित है। ये जो है झांसी में बोली जाती है, जालौन में बोली जाती है, हमीरपुर में बोली जाती है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बोली जाती है और मध्य प्रदेश के ओरछा में बोली जाती है। यदि हम पश्चिमी हिंदी की तीसरी बोली की बात करते हैं तो ब्रज भाषा। ब्रज भाषा आपको पता है उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा के फरीदाबाद जिले में भी बोली जाती है, गुड़गांव जिले में भी बोली जाती है। और ब्रज भाषा आपको पता है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, हाथरस, बरेली, धौलपुर, ये सारे उत्तर प्रदेश के इलाके हैं जहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। और हरियाणा के अंदर भी फरीदाबाद जिले के अंदर भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, ब्रज भाषा कृष्ण काव्य से संबंधित है। तो आज यह भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है और अपने आप एक सम्मानित भाषा है जिसका प्रौढ़ साहित्य हिंदी साहित्य के अंदर उपलब्ध होता है। यदि मैं चौथी बोली की बात करता हूँ तो वह है हरियाणवी। इसे हम बांगरू भी कहते हैं। बांगरू मैंने बांगड़ क्षेत्र में जो बोली जाती है। खादर और बांगड़ 2 क्षेत्र होते हैं। अगर हम उसको भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसको हम बांगरू भी कहते हैं। इसके हरियाणवी जो है वो हरियाणा तथा दिल्ली के देहाती भागों में बोली जाती है। और दिल्ली का जो देहाती भाग है उसमें बवाना है, नरेला है, नजफगढ़ है, ये जो देहाती बेल्ट है दिल्ली की, वहाँ पे हरियाणवी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और हरियाणवी जो है हरियाणा के सारे इलाके में तो बोली ही जाती है।
तो उस तरह से जो है यदि हम पश्चिमी हिंदी की पांचवी बोली की बात करते हैं तो कन्नौजी है। कन्नौजी जो है उत्तर प्रदेश के इटावा में बोली जाती है, फर्रुखाबाद में बोली जाती है, कानपुर में बोली जाती है, हरदोई में बोली जाती है और पीलीभीत जिले में बोली जाती है। तो ये पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं जो इनका ये प्रभाव क्षेत्र है, जहाँ जहाँ ये बोली जाते हैं। यदि हम दूसरी बोली की बात करते हैं या उपभाषा की बात करते हैं तो दूसरी भाषा है राजस्थानी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी की बोलियां जो हैं मारवाड़ी है, जयपुरी है, मेवाती है, मालवी है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। जैसे मारवाड़ी है, इसको हम पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं। यह जो है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्रों में बोली जाती है। यदि हम दूसरी बोली की बात करते हैं राजस्थानी हिंदी की तो वह जयपुरी है। इसे हम पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। यह जयपुर में बोली जाती है, अजमेर में बोली जाती है और इस जयपुरी को जो है ढूंढानी बोली भी कहते हैं। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है आरटेक में कि जयपुरी का अन्य नाम क्या है जयपुरी बोली का, तो उसे ढूंढानी भी कहते हैं, ढूंढानी बोली भी कहा जाता है। उसके बाद राजस्थानी हिंदी की तीसरी बोली है मेवाती। इसे उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं और इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो है अलवर, भरतपुर और हरियाणा का गुड़गांव। यहाँ पे भी क्योंकि गुड़गांव में आपको पता है ना सत्यमेवपुरम जो बना है मेवात का इलाका है, वहाँ पर ये बोली जाती है। उसके बाद हम जो मालवी बोलते हैं, मालवी को हम दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में उज्जैन है, इंदौर है, देवास, होशंगाबाद, रतलाम और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहाँ पर ये मालवी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये राजस्थानी हिंदी की जो है बोलियां थी और उनका प्रभाव क्षेत्र था। यदि हम तीसरी महत्वपूर्ण उपभाषा की बात करते हैं तो वो पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी की बड़ी प्रमुख बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अवधी आज एक भाषा की तरह प्रतिष्ठित है और जब से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा और आपका जो है और भी बहुत सारे ऐसे काव्य लिखे गए, तब से जो है अवधी बोली की सीमाओं को तोड़ करके भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। तो अवधी का जो प्रभाव क्षेत्र है वो फैजाबाद है। फैजाबाद जो है आपका जो ये राम जन्मभूमि है जिसको हम अयोध्या कहते हैं वो फैजाबाद जिले के अंतर्गत ही आती है। तो अवधी जो है फैजाबाद में इसका प्रभाव क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ में इसका प्रभाव क्षेत्र है। गोंडा, बस्ती, बहराइच, कानपुर और बाराबंकी के जो इलाके हैं ये सारा अवधी का विकास क्षेत्र है, ये अवधी बोली का प्रभाव क्षेत्र है। यदि हम पूर्वी हिंदी की दूसरी बोली की बात करते हैं तो वह है बघेली। बघेली जो है मध्य प्रदेश के रीवा में बोली जाती है। नागौर, शहडोल और सतना भी मध्य प्रदेश में, वहाँ पर जो है पूर्वी हिंदी की बघेली बोली का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम पूर्वी हिंदी की छत्तीसगढ़ी बोली की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ी बोली का जो प्रभाव क्षेत्र है वह है सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर। ये सारा छत्तीसगढ़ का इलाका है। रायपुर है, रायगढ़ है, बिलासपुर है, ये सारे के सारे छत्तीसगढ़ में आते हैं। पहले मध्य प्रदेश का इलाका था, मध्य प्रदेश से आपको पता है छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना तो फिर ये अलग क्षेत्र हो गए। यदि हम बिहारी हिंदी की बात करते हैं तो बिहारी हिंदी में भी 3 बड़ी प्रमुख बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आज अगर हम बिहारी हिंदी की बात करते हैं तो उसकी सबसे प्रमुख अगर कोई बोली आज जो प्रचलित है, जिसका सिनेमा प्रचलित है, जिसका साहित्य प्रचलित है, जिसके लोकगीत प्रचलित हैं, जिसके लोक कलाकार प्रचलित हैं, वो भोजपुरी है। तो भोजपुरी का जो प्रभाव क्षेत्र है वो मिर्ज़ापुर है, गाजीपुर है, बलिया है, आजमगढ़ है, वाराणसी है और जौनपुर है। बलिया आपको पता है कई मानों में मशहूर है। बलिया ने जो है देश को बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं। भारत के प्रधानमंत्री हो चुके हैं आदरणीय चंद्रशेखर जी, वो बलिया के ही रहने वाले थे। तो बलिया क्षेत्र काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे जो है बोली भोजपुरी का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम बिहारी हिंदी की दूसरी बोली की बात करते हैं तो वह है मगही। मगही का अगर प्रभाव क्षेत्र की बात करते हैं तो बिहार की राजधानी पटना है, गया है, पलामू है, मुंगेर है, भागलपुर है और हजारीबाग है। भागलपुर भी बड़ा प्रसिद्ध इलाका है। यहाँ से देश के पहले राष्ट्रपति आते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो भागलपुर ने भी जो है हिंदी को बहुत सारे साहित्यकार दिए हैं। महादेवी वर्मा का संबंध भी भागलपुर से था। अगर हम बिहारी हिंदी की तीसरी प्रमुख बोली की बात करते हैं तो वो मैथिली है। मैथिली आपको पता है, मैथिली की अपनी एक पहचान है। मैथिली का आपको पता है अर्थ होता है सीता। सीता जी का एक नाम मैथिली भी था क्योंकि वो मिथिला की रहने वाली थी। तो मैथिली में आपको पता है एक बड़े प्रसिद्ध कवि भी हैं विद्यापति जी की पदावली बड़ी प्रसिद्ध है। तो इस मैथिली का जो प्रभाव क्षेत्र है उसमें आता है बिहार का दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर। ये बिहार के ज़िले हैं जहाँ पर मैथिली बोली बिहारी हिंदी की इस्तेमाल की जाती है। यदि मैं सबसे अंत में बात करता हूँ तो सबसे अंत में जो 5वें नंबर पर वो भाषा है वो है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी
में जो है पहली बोली है पश्चिमी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी को हम नेपाली भी कहते हैं। यह जो है शिमला में, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, मंडी, चंबा, जौनसार और सिरमौर जिलों के अंदर जो है पश्चिमी पहाड़ी, जिसे हम नेपाली कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। सिरमौर आपको पता है भारतीय सेना में बहुत सारे जो इलाके, बहुत सारे जो सिपाही हैं वो सिरमौर इस ज़िले से संबंध रखते हैं, और सिरमौर राइफल्स के नाम से जो है एक पहचान भी है हमारे सशस्त्र सीमा बल की। उसके बाद यदि मैं गढ़वाली बोली की बात करता हूँ तो गढ़वाली जो है मुख्यतः गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है, पौड़ी गढ़वाल जिसको हम कहते हैं। इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो है उत्तरकाशी, जिसमें आपके तीर्थ आते हैं, उसमें बद्रीनाथ आता है, उसमें आपका गढ़वाल का श्रीनगर क्षेत्र आता है। एक तो श्रीनगर आपको पता है जम्मू कश्मीर में, गढ़वाल क्षेत्र में भी श्रीनगर आता है। तो गढ़वाली का जो क्षेत्र है वो बद्रीनाथ, उत्तरकाशी और गढ़वाल का श्रीनगर। उत्तरकाशी में काफ़ी सारे ज़िले आते हैं। उसके बाद यदि हम पहाड़ी हिंदी की तीसरी बोली की बात करते हैं तो कुमायूनी है। कुमायूनी जो है कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। अगर हम बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, उत्तराखंड की बात करते हैं तो उसमें 2 ही क्षेत्र हैं, कुमाऊं रीजन है और गढ़वाल रीजन है। तो इसमें जो कुमाऊं रीजन है वो कुमाऊं क्षेत्र आता है। उस कुमाऊं क्षेत्र के अंदर जो प्रभाव क्षेत्र है उसमें जो उनसे ज़िले आते हैं, उसमें एक नैनीताल आता है, बड़ा पर्यटक स्थल है, अल्मोड़ा आता है, रानीखेत आता है। तो ये सारे के सारे इलाके जो हैं कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जो हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, तो ये 5 उपभाषाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं और इनकी 18 बोलियां हैं जो मैंने आपको इस चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया। ये सारी 18 की 18 बोलियां जो हैं इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत आती हैं। ये इनके प्रभाव क्षेत्र हैं, जिन जिन प्रभाव क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्तमान समय में हिंदी का खड़ी बोली रूप प्रचलित है, जिसे कौरवी भी कहते हैं, और यह हिंदी का मानक रूप भी माना जाता है। तो इस प्रकार से आज का जो ये विषय था, हिंदी की उपभाषाएं, अति महत्वपूर्ण विषय है। CTET में, HTET में, राजस्थान टेट में, UP टेट में से इस चार्ट में से 1-2 नंबर के प्रश्न हर हालत में आते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदी की 5 उपभाषाओं में से कोई ना कोई प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो मैं समझता हूँ मैंने इसको आसान अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यदि आपको मेरी ये अभिव्यक्ति पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले मैं किसी महत्वपूर्ण विषय पर, हिंदी की व्याकरण के किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर आपसे फिर चर्चा करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।